Hi everybody, Assalamu alaikum. My name is Naveed Ejaz and today this is my first video that I am going to record lectures related to Quranic knowledge and some other things related to Islamiyat. I'm also going to upload those lectures as well. But today we will cover a portion of general knowledge that is straits across the world. I consider this as a very important part of GK because one or two two questions often come from this area. So GK is vast, and as you know, we have to cover it from every aspect. So let's start it. And uh, these are the notes that I made during before CC 23. So we will start with this thing. These are the notes that I made in 2023. So I have been following these notes for every one paper exam, and it is helping me a lot. So I thought just to share it with you, and sharing is caring. So I am uh, doing that service for you people. So we'll start from the most important Bosphorus Strait. You know about it already. So I will just I have added these maps just to give you a an understanding of how how these straits connect countries. So we will just मेमोराइज दिस इन्फॉर्मेशन। जो ये इन्फॉर्मेशन है ये हमें काम आएगी। जैसे बॉस्फोरस स्ट्रेट अक्सर पूछा जाता है कि किस किस सी के दरमियान है, तो इट इज़ बिटवीन ब्लैक सी एंड सी ऑफ मार्मरा। ये मैप आपको बड़ा हेल्प आउट करेगा इस चीज़ में। जोग्राफ़ी जो समझ लेता है वो उसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी वजह से मैंने ये मैप्स ऐड किए हैं ताकि एक आपको क्वालिटी नॉलेज भी दी जाए और ऐसी नॉलेज दी जाए जो आपको बार बार उसको देखना ना पड़े। ये आपका पार्ट ऑफ लाइफ बन जाए। सो बॉस्फोरस स्ट्रेट इज़ बिटवीन ब्लैक सी एंड सी ऑफ मारमारा, एंड उसकी लोकेशन जो है वो टर्की में है। इट इज़ आल्सो नोन एज द नैरोएस्ट स्ट्रेट। और जो अपना ये एक अनदर इन्फॉर्मेशन है जो स्ट्रेट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन यहाँ पर ज्योग्राफी की बात हो रही है तो मैंने कहा कि इसको यहाँ पर ऐड करना इंपॉर्टेंट है। तो ब्लैक सी को जो सराउंड करते हैं वो 6 स्टेट्स करते हैं, और अक्सर पूछा भी जाता है कि कितने स्टेट्स जो है उसको सराउंड करते हैं, और उनके नाम भी पूछे जाते हैं: बल्गेरिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रशिया, यूक्रेन एंड टर्की। सो ये एक ट्रिक है उसको याद करने की, आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपने जो जो इन्फॉर्मेशन देखनी है वो है कि किसके सी के दरमियान है, इसकी लोकेशन क्या है। ये भी एक एमसीक्यू है फ्रॉम पास्ट पेपर्स, और ये इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ब्लैक सी है। उसके बाद हम देखेंगे सी ऑफ डार्डेनल्स। इसकी प्रोनाउंसिएशन आप जो भी इसको पढ़ लें। और फिर हमने देखा कि ब्लैक सी के बाद सी ऑफ मरमरा था, ठीक है, और ये वाली स्टेट हमने देख ली है, बॉस्फोरस स्टेट। और इससे आगे जाएंगे हम तो यहाँ पर एक और स्टेट आती है जो कि इस वाले एरिया को और इस वाले एरिया को कनेक्ट करती है। हम देखेंगे किस किस वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है। वो एक सी ऑफ मारमारा एंड एजियन सी, ठीक है। और उसके बाद जो है आगे सब्सिक्वेंटली टू मेडिटेरेनियन सी। ये हमारी मतलब जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, लेकिन स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स के बारे में ये है कि इट कनेक्ट सी ऑफ मारमारा एंड एजियन सी, ठीक है। ये जोग्राफी से आपको कभी भूलेगा नहीं, आई गेस। उसके बाद है टर्किश स्ट्रेट, जिसको ब्लैक सी स्ट्रेट्स भी कहा जाता है। ये जो भी हमने दो स्ट्रेट्स देखी हैं उसमें बॉस्फोरस स्ट्रेट और डार्डेनल्स, ये बॉस्फोरस जो है वो कनेक्ट करती है ब्लैक सी, ये रीजन है। और डार्डेनल्स जो है, अब तुर्की को गेटवे भी कहा जाता है बिटवीन ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी। इस तरीके के एमसीक्यूज भी आते हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज आपको दी जा रही है ताकि आपको किसी भी एंगल से कोई एमसीक्यू आ जाए तो आप उसको ईजिली आंसर कर सकें। उसके बाद हम थर्ड देखेंगे पल्क स्ट्रेट। पल्क स्ट्रेट या पाक स्ट्रेट, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, ये इट इज़ बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया। और इसकी लोकेशन जो है यही है। और ये क्या करती है, पाक पे और अपना बे ऑफ बंगाल, इनको कनेक्ट करती है, ठीक है। ये एक इसकी ज्योग्राफी है। यहाँ पर श्रीलंका है, यहाँ इंडिया है, और ये वाला जो एरिया है इसको पाक स्ट्रेट कहा जाता है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल यहाँ पर है और पाक बे यहाँ पर है। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट स्ट्रेट पर, बाबल मंडप, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट यू नो स्ट्रेट मानी जाती है। और उसकी आप अगर ज्योग्राफी सबसे पहले समझें कुछ भी याद करने से पहले, तो आपको पता होगा कि सुएज़ कैनाल के बाद आता है मेडिटेरेनियन सी, और मेडिटेरेनियन सी के बाद आता है गल्फ ऑफ एडन, और उसके बाद अरेबियन सी।
ठीक है। तो बाबल मंडप जो है वो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता है, और ये किस किस स्टेट को के दरमियान है, यमन और जिबूटी के दरमियान है, और काफ़ी सारी सराउंडिंग स्टेट्स भी हैं इसकी, हम उसको देख लेते हैं। तो ये एक स्टेट जो कि मशहूर है हूदी मिलिटेंट्स की वजह से, और ये क्या करती है कि अरबियन पेनिनसुला और हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो कि ये एक जोग्राफिकल लोकेशन है, इसको सेपरेट करती है। और रेड सी जो है वो, अब रेड सी की भी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर दे दी है क्योंकि यहाँ पर इसकी जोग्राफी का जिक्र हो रहा है, इट इज़ नॉट कंसर्न टू दिस बाबर मंडप। तो रेड सी जो है वो 6 स्टेट्स को बॉर्डर करती है, जैसे इजिप्ट है, सऊदी अरबिया है, यमन है, सूडान है, एरिट्रिया है और जिबूटी। ठीक है। तो ये 6 स्टेट्स हैं जो कि रेड सी को सराउंड करते हैं, और इस तरीके के एमसीक्यू भी आए। अच्छा, उसके बाद हम आगे देखते हैं कि बाबर मंडप के बाद जो दूसरा स्ट्रेट है वो है संडा स्ट्रेट या सुंडा स्ट्रेट, वट एवर यू कॉल इट, आई गेस इट्स संडा स्ट्रेट। सो इट्स इसकी लोकेशन सबसे पहले हमने देखनी है कि संडा स्ट्रेट कहाँ पर है। ये बेसिकली जो रीजन है नीचे साउथ चाइना सी वाला, वहीं पर है। और ये बेसिकली यहाँ पर काफ़ी सारे स्ट्रेट्स हैं क्योंकि काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं जो कि जो है ये इन एरियाज़ को कनेक्ट करते हैं। तो संडा स्ट्रेट जो है वो बेसिकली इंडोनेशिया में ही है, और इंडोनेशिया जो जिसको लैंड ऑफ आइलैंड्स भी कहा जाता है, और वो इस वहाँ पर ये स्टेट पाया जाता है, और उसकी टेरिटरी इससे कनेक्टेड है। तो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने उसको लोकेशन, अक्सर लोकेशन पे आया है, तो वहाँ पर जो है इंडोनेशिया आपने बताया। और इन्फॉर्मेशन है कि इट सेपरेट सुमात्रा फ्रॉम जावा आइलैंड। ठीक है। तो ये चीज़ें आपने इसके बारे में, ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन कभी एक एक दो दफ़ा एग्जाम में आया। उसके बाद ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है एग्ज़ाम के हवाले से भी और वैसे भी। और इसकी हम अगर ज्योग्राफी देखें तो ये एक स्ट्रेट है जो कि स्पेन और मोरक्को के दरमियान है। और उसके बाद जो है ये इलीगल इमिग्रेशंस भी यहाँ से होती हैं, अक्सर आपने देखी होंगी, बिटवीन अफ्रीका एंड यूरोप। और उसके बाद ये क्या करता है कि ये अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी यहाँ पर था तुर्की के नीचे, और आगे यहाँ पर अटलांटिक ओशन आता है, आपको पता है यूरोप के इस साइड अटलांटिक ओशन है। तो इन दोनों को कनेक्ट भी करता है, और इसको वर्ल्ड्स बिजिएस्ट शिपिंग लेन भी कहा जाता है, काफ़ी सारे शिप्स यहाँ से जाते हैं। और इंग्लिश चैनल के बाद, ओके, इंग्लिश चैनल मोस्ट बिजी है। और उसके बाद जो है दिस स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये डोवर स्ट्रेट वहाँ पर है इंग्लिश चैनल में। ठीक है। और इस ये मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है ज्योग्राफी को याद करने के लिए, कि जिब्राल्टर के जो है बाद अगर आपको जाना है इंडियन ओशन, तो आप जिब्राल्टर से जाएंगे मेडिटेरेनियन सी, और वहाँ से फिर आपने सुएज़ कैनाल क्रॉस करना है, फिर आपने रेड सी में जाना है, फिर वहाँ से आगे आपको बाबल मंडप मिलेगा जैसे हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है। मेडिटेरेनियन सी से सुएज़ कैनाल, रेड सी, देन बाबल। आपने ज्योग्राफी को समझना है, आपने उसको याद करें ना करें लेकिन आपने समझना है, ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सके, आपको एक माइंडसेट चाहिए ज्योग्राफी का। उसके बाद जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, और ये लिंक करता है पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को। ठीक है। विद अरबियन सी। ठीक है। यहाँ पर जो दो दो गल्फ्स हैं, गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट करता है विद अरबियन सी। और इसकी लोकेशन ओमान और ईरान के दरमियान है, और ये ईरान को सेपरेट करता है फ्रॉम अरबियन पेनिनसुला। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज़ क्लियर टू यू, और आप मेरी इस बातों को, नॉलेज को समझ रहे होंगे जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद है स्ट्रेट ऑफ मलाका इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेट। ये क्या करती है, इसकी हमने ज्योग्राफी देख लेनी है, स्ट्रेट ऑफ मलाका कहाँ पर होती है। इसी की वजह से हमने सीपेक को भी हमें इसका जिक्र होता है सीपेक के टॉपिक में। जो सी एस एस्पायरेंट्स हैं उनको पता है इस बात का। तो ये बेसिकली आपने देखना है कि ये किसके दरमियान है। ठीक है। ये है, यहाँ पर इंडोनेशिया है और यहाँ पर मलेशिया, ये मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान है। और ये अक्सर सीसी में पूछा गया है, और ये फेवरेट है स्टेट्स एसपीएससी वालों का। तो दो तीन इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड है। ये इट इज़ द लॉन्गेस्ट स्ट्रेट, और ये एक शॉर्टेस्ट सी रूट भी है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये इतना पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, और इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। और एक हेविली ट्रेवल्ड शिपिंग चैनल है बिटवीन इंडियन ओशन एंड नॉर्थ पैसिफिक ओशन। ठीक है। नॉर्थ पैसिफिक ओशन यहाँ पर है, और इंडियन ओशन यहाँ पर है। और इसको जो है यहाँ पर अक्सर चाइनीज़ शिप्स को यहाँ पर तंग किया जाता है, जिसकी वजह से चाइना ने सीपेक जैसा इनिशिएटिव शुरू किया। उसके बाद हमने साउथ चाइना सी को ये कनेक्ट करता है अंडमान सी, जो कि यहाँ पर पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है। इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ ताकि आपको दोबारा से क्लियर हो जाए, और मैं अपनी पेन का कलर भी थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। तो ये अंडमान सी है, और यहाँ पर जो है साउथ चाइना सी यहाँ से। तो यहाँ से शिप्स जाती हैं और ये इसको कनेक्ट करती है यहाँ से जाकर। ठीक है। तो आपने वाटर बॉडीज़ देखनी है,
जब भी स्टेट्स याद करने हैं, एक वाटर बॉडीज़ आपने याद करनी है कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ आप आपस में वो कनेक्ट करता है, दूसरा उसकी लोकेशन कहाँ है, और तीसरा उससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या नहीं। ठीक है। तो उसके बाद हमने आगे जाना है, आगे जाकर हमने बेरिंग स्ट्रेट के बारे में पढ़ना है। अब बेरिंग स्ट्रेट की सिर्फ जो बेरिंग सी से आपको ये मे बी याद है, बेरिंग सी जो है वो रशिया और अलास्का जो कि अब यूएस का एरिया इसके दरमियान है, और ये एक स्ट्रेट है जो जो अलास्का और रशिया को कनेक्ट करती है। अलास्का इट इज़ अ स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो इससे रिलेटेड यही इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद आपने अगर इसको समझना है तो आपने 2 मिनट वीडियो पॉज करके ज्योग्राफी को समझना है जूम करके, ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन बार बार पढ़नी ना पड़े और आपको नाम लेते ही वो माइंड में आ जाए, उसकी ज्योग्राफी। उसके बाद अगर हम आगे जाएंगे तो मिसाइना स्ट्रेट या मेसिना स्ट्रेट, वट एवर यू कॉल इट, ये सिसिली और इटली को ज्वाइन करता है। ठीक है, सिसिली से आपने सिसिलियन माफिया का सुना होगा, तो आपने वैसे याद कर लेना है। तो मेसाइना स्ट्रेट या उसके दरमियान, इटली और सिसिली के दरमियान। उसके बाद हमने जोहर स्ट्रेट पे देखना है। जोहर स्ट्रेट जो है वो उसकी लोकेशन क्या है, मलेशिया और सिंगापुर के दरमियान। ठीक है, ये मलेशिया और सिंगापुर का मैप जूम इन किया हुआ है, और इसके दरमियान जो है ये जोहर स्ट्रेट है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैगलन स्ट्रेट। मैगलन किसी एक्सप्लोरर का नाम था, उसी की वजह से इसका नाम मैगलन स्ट्रेट हो गया। ये एक ओनली इट इज़ द ओनली स्ट्रेट दैट इज़ बिटवीन अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। ठीक है, अटलांटिक ओशन यूरोप और नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को के बीच में है। तो और अटलांटिक से आपने पैसिफिक जाना है तो स्ट्रेट ऑफ मैगलन जो है आपको मिलाता है। दूसरा पैनामा कैनाल भी है, लेकिन हम इस अभी करंटली स्ट्रेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपने मैगलन उसको याद करना है। उसके बाद हमने लोम्बोक स्ट्रेट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये लोम्बोक स्ट्रेट। ठीक है, लोम्बोक स्ट्रेट जो कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए इसका। तो यू नेवर नो, कहाँ से भी कहीं से भी सवाल आ जाए। तो ये लोम्बोक स्ट्रेट कहाँ पर है, ये इंडोनेशिया के अंदर है। ठीक है, जो कि बाली के आइलैंड को और लोम्बोक आइलैंड को आपस में कनेक्ट करती है, ज्वाइन करती है। और वाटर बॉडीज जिसमें जावा सी और इंडियन ओशन, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करती है। अच्छा, उसके बाद है बस स्ट्रेट। बस स्ट्रेट जो कि ओशनिया में है, और वो क्या करती है, सेपरेट करती है ऑस्ट्रेलिया को और तस्मानिया को। और ये कौन सी वाटर बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट करती है, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन। ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे कुक स्ट्रेट। ये कुक एक एक्सप्लोरर थे, उनके नाम से। ये न्यूजीलैंड में है। ये नॉर्थ और साउथ आइलैंड्स ऑफ न्यूजीलैंड उनको सेपरेट करती है। उसके बाद डेविस स्ट्रेट है, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था आपके साथ। डेविस स्ट्रेट वो यहाँ ग्रीनलैंड और कनाडा, इन दोनों के बीच में है। और ये क्या करती है, सेपरेट को बेफिन आइलैंड से सेपरेट करती है। और ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद उसके बाद फ्लोरिडा स्टेट है। फ्लोरिडा जो है यूएस का स्टेट है, और इट इज़ इन द साउथ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये क्यूबा और उसके दरमियान है, उसको सेपरेट करती है फ्लोरिडा स्टेट। और ये ज्वाइन कौन सी वाटर बॉडीज़ को ज्वाइन करती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, जिसका अभी रिसेंटली नाम चेंज कर दिया गया है, और अटलांटिक ओशन को। ठीक है, इसका न्यू नेम क्या है, ये आपके लिए छोड़ देता हूँ मैं इसको। उसके बाद डोवर स्ट्रेट। डोवर स्ट्रेट जो है वो बिजिएस्ट स्ट्रेट भी है, और इट सेपरेट्स इंग्लैंड फ्रॉम फ्रांस। तो इन दोनों के दरमियान ये है, और ये नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को आपस में कनेक्ट करती है। उसके बाद टॉरेस स्ट्रेट। टॉरेस स्ट्रेट क्या करती है, ऑस्ट्रेलिया और पेपुआ न्यू गिनिया, इन दोनों को सेपरेट करती है। उसके बाद मोज़म्बिक स्ट्रेट। मोज़म्बिक स्ट्रेट, इसको ब्रोडेस स्ट्रेट भी कहा जाता है, और ये मोज़म्बिक जो कि अफ्रीकन सिटी है, कंट्री है, और अपना मादागास्कर एक आइलैंड, इन दोनों को ये क्या करती है, सेपरेट करती है। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ कर्च। ये कर्च जो है वो जोग्राफिकली यूक्रेन और रशिया के बीच में है। यूक्रेन का कौन सा एरिया जो कि अभी रशिया के अंडर में है, क्रीमिया, और रशिया, इन दोनों के दरमियान जो स्ट्रेट, इसका नाम है कर्च स्ट्रेट। ये क्या करती है, ब्लैक सी और सी ऑफ एजोव, इन दोनों को आपस में लिंक करती है। ठीक है, यहाँ पर ज्योग्राफी में अगर आप मैप में देखें, सी ऑफ एजोव इन दोनों के दरमियान है, यूक्रेन रशिया के दरमियान। और आगे हम जाएंगे क्रीमिया से नीचे तो ब्लैक सी आता है। ठीक है। उसके बाद ये स्टेट से अलावा इंफॉर्मेशन है, ब्लैक सी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है। इसको इट इज़ बाउंडेड बाय यूरोप, एनाटोलिया, कॉकस एंड अल्टीमेटली कनेक्टेड टू अटलांटिक ओशन विया मेडिटेरेनियन एंड एजियन सीज। अब ये जो हमने पढ़े थे, ये थे बॉस्फोरस स्ट्रेट के आगे। ठीक है, अगर आपको पीछे का याद हो तो बॉस्फोरस से आगे थे ये अपना ये वाली वाटर वाटर बॉडीज, मेडिटेरेनियन और उसके बाद अटलांटिक। ये आगे हमने यहाँ पर इवन लिखा भी हुआ है, बॉस्फोरस स्ट्रेट कनेक्ट्स टू द सी ऑफ मार्मारा, कनेक्ट्स व्हाट, कनेक्ट ब्लैक सी
and the Strait of Dardanelles then connect it to the Aegean Sea and then to the Mediterranean. These waters separate Eastern Europe and Western Asia. और ब्लैक सी, ये भी सवाल आता है ब्लैक सी जो है सी ऑफ एजोव से कैसे कनेक्टेड है, तो स्ट्रेट ऑफ कर्स जो कि अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन आती है कि मेडिटेरेनियन सी, ये भी CC 2023 जो पहला वाला हुआ था उसमें पूछा गया था कि ये कितने कंट्रीज़ को बॉर्डर करता है, और थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, उसमें इन कंट्रीज़ के नेम मेंशन किए हुए थे। तो ये मेडिटेरेनियन सी है और यहाँ पर जो भी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं ये इसको सराउंड करता है। तो अराउंड 21 to 22 कंट्रीज़ को बॉर्डर करता है। अल्बानिया, बोस्निया, जिब्राल्टर, अल्जेरिया, मोरक्को, फ्रांस, क्रोशिया, मोंटेनेग्रो, सिप्रस, देन लिबिया, लेबनान, इजिप्ट, माल्टा, मोनाको, स्लोवेनिया, सीरिया, तुनीसिया, टर्की, वाटिकन सिटी, ग्रीस, स्पेन, इसराइल एंड इटली। अब कुछ कुछ जो कंट्रीज़ हैं वो उसमें डाउट है, इसकी वजह से इसको 21 to 22 कंट्रीज़ कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर 23 मेंशन है। ये मैंने इंटरनेट से एक टिप्स निकाली थी इसको याद करने के लिए। तो एशियन कंट्रीज़ है उसके लिए लिस्ट है, ठीक है, उसकी निमोनिक्स है, और अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए मेटल। ठीक है, ये आप खुद देख लीजिएगा स्क्रीन शॉट निकाल कर। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।